दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी जीनियस पर, जहां आज हम नागरिकों को प्राप्त कुछ मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए हैं जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यह अधिकार व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु आवश्यक माने जाते हैं। साथ ही यह अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को भी सुनिश्चित करते हैं। अब जानते हैं इन मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में कहाँ है। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जो कि अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे आप नोट कर लें, यह अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जानते हैं मौलिक अधिकार कितने होते हैं। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक विस्तृत है। छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 में संविधान अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका वर्णन भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में है। अब हम एक एक करके सभी अधिकारों के बारे में जानेंगे। समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, लिंग, धर्म विशेष का हो, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 14 ये बताता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कोई भी धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ये संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात किसी नौकरी के विषय में जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत और उसका उन्मूलन किया गया है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें छुआछूत के अंत तथा उसके निषेध के बारे में बताया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो याद रखिए छुआछूत का अंत कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 17। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। इसमें सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। आपका ये पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। यह आपको हर प्रकार से समानता प्रदान करता है, चाहे वह धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान हो, या फिर लोक नियोजन हो, या छुआछूत हो, या फिर उपाधियों के आधार पर। तो दोस्तों, यह आपका पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट होता है। अब कल हम पढ़ेंगे दूसरा मौलिक अधिकार, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।